क्या होगा जब पृथ्वी पर हर और हजारों लाखों एलियन मीटेओराइट्स आकर गिरते हैं, जिनमें से कि निकले थे एलियन डीएनए से बने बेहद ही विचित्र पेड़। और अब ये पेड़ पृथ्वी के वातावरण को ही बदलना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा वातावरण जो कि एलियंस के तो अनुकूल था, मगर इंसान इसमें जीवित नहीं रह सकते। तो अब क्या इंसान खुद के बचाव के लिए पृथ्वी को ट्रांसफॉर्म होने से रोक भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की इस नई जबरदस्त साई-फाई वीडियो में। कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन के एक फैमिली से होती है, जो कि भी साथ मिलकर खाना खा रहे थे कि तभी उनके घर के पास कोई बड़ा धमाका होता है, जैसे कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट स्पेस से आकर क्रैश हुआ हो। और अब अचानक से ही उनके आसपास का वातावरण बदलने लगता है, जिसमें कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे और सभी मेंबर्स कुछ ही मिनट्स में मारे जाते हैं। अब यहाँ से हमें एक वैज्ञानिक लोरेन दिखाई जाती है, जो कि साइंस में नोबेल प्राइज तक जीत चुकी थी। दरअसल लोरेन एक एक्सोबायोलॉजिस्ट है, जिसने की पृथ्वी के बाहर पाए जा सकने वाले जीवन पर गहराई से रिसर्च की है और काफी सारी किताबें भी लिखी थी। अब आज भी लोरेन अपनी रिसर्च पर काम कर ही रही थी कि उसे टीवी पर वही खबर दिखाई देती है, जिसमें कि बताया जा रहा था कि स्पेस से कोई अजीब सा मीटेओराइट एक छोटे से टाउन में आकर क्रैश हुआ और उससे वहाँ का वातावरण बदलने लगा, जिससे कि उस टाउन में मौजूद सारे ही लोग मारे जा चुके हैं, जिनकी की संख्या 1000 के भी ऊपर है। अब लोरेन ये खबर देख हैरान ही थी कि उसके घर कुछ सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं कि लोरेन चूंकि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, तो गवर्नमेंट ने उसे इसी टाउन में हुए धमाके की जांच के लिए बुलाया है। और लोरेन इसके लिए मान भी गई थी। जहां आर्मी साइट पर पहुंच अब वो एक और वैज्ञानिक डेविड से मिलती है, जहां से दोनों को ही आर्मी कर्नल अमेरिका सब कुछ समझाने लगता है कि कैसे इस टाउन में एक जहरीली गैस फैली और सभी मारे गए। मगर अजीब बात तो ये है कि ये सब एक मीटेओराइट के इस टाउन में क्रैश होने से हुआ। वही उन्होंने टाउन के आसपास के एरिया को सील कर लिया है, तो दोनों को ही सेफ्टी सूट्स पहन उस टाउन के अंदर जा पता करना होगा कि ये सब हुआ कैसे। और यहाँ से डेविड और लोरेन दोनों ही अब ड्राइव कर उस मीटेओराइट के क्रैश होने वाली साइट पर पहुँचते हैं, लेकिन अब वो मीटेओराइट वहाँ नहीं था और डेविड ये देख हैरान होता है कि वो अपने आप गायब कैसे हो गया। तो वहीं लोरेन देखती है कि अब उसी जगह पर एक छोटा सा पौधा उग रहा है, जहां लोरेन अजीबोगरीब कारणों से उस पौधे की ओर आकर्षित हो रही थी। और इसी आकर्षण में वो घर आते ही उस पौधे को ऑनलाइन सर्च करने लगती है, क्योंकि उस जैसा पौधा उसने आज तक भी नहीं देखा था। और अब उसे एक हैरानी वाली बात पता चलती है कि एक और सेम ऐसा ही इंसिडेंट रशिया में भी पहले हो चुका है, जहां उनके यहाँ एक मीटेओराइट उनके एक कस्बे में आकर गिरा और फिर वहां मौजूद सारे ही लोग मारे गए। इसके अलावा उन्हें भी वहां एक ऐसा ही पौधा उगा हुआ मिला था, मगर उसे रशियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि रशिया ने कुछ सालों पहले हुई इस घटना को दबा दिया था। तो वहीं अब एक लैब में उन लोगों की बॉडी की जाँच की जाने लगती है, जो की उस टाउन में मारे गए थे, और डॉक्टर पता लगाने लगते हैं कि उनके मरने का कारण क्या था। वहीं हैरानी वाली बात कि मरने के बाद इंसानी शरीर सूखने लगता है, मगर इन सभी की बॉडीज की स्किन अभी तक भी नॉर्मल थी। इसके अलावा जब डॉक्टर्स उस बॉडी के चेस्ट पर कट भी लगाते हैं, तो अंदर से बेहद अजीब चमकीला लिक्विड निकलता है, जो कि कुछ ही देर बाद वापस अंदर भी चला गया था। यानी कि उनके साथ कुछ तो अलग हो रहा है। कि तभी वो आदमी उठ खड़ा होता है और बैठ जाता है, जिसे कि देख अब हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हर कोई डरा हुआ उसे बात करने की कोशिश करने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। मगर वो आदमी चुपचाप बैठा हुआ था, बिना किसी की ओर देखे, बिना कोई रिएक्ट किए। तो वहीं डॉक्टर्स पाते हैं कि उस आदमी की नब्ज ऑलरेडी बंद पड़ी है, वहीं उसकी बॉडी अभी भी ठंडी थी, जो कि इंसानी स्वभाव के विपरीत है। यहाँ सभी उसे देख हैरान ही थे कि अब पूरे ही हॉस्पिटल में अफरा तफरी मचने लगती है और पता चलता है कि मुर्दा घर में भी ऐसे ही 50 और लोगों की बॉडीज मरने के बाद अपने आप खड़ी हो गई है। और यहाँ से तो ये खबर पूरी ही दुनिया भर में फैल चुकी थी। हर ओर से जानकारों और विशेषज्ञों को इसी सब पर रिसर्च के लिए बुलाया जाने लगता है। तो वहीं जितने भी लोग मरने के बाद खड़े हुए थे, अब सरप्राइजिंगली कोई भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जहाँ एक बड़ी लीडर अपने वैज्ञानिकों से पूछती है कि टाउन में टोटल 1300 लोग मारे गए थे, मगर उनमें से सिर्फ 85 लोग ऐसे क्यों उठे। जहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि ये 50 लोग उस मीटेओराइट के सबसे ज्यादा पास थे, जिससे कि उस मीटेओराइट के कुछ कण इन सभी की बॉडी में डिटेक्ट हुए हैं और वे कण इन सभी इंसानों की डीएनए संरचना को ही बदल रहे हैं। और इसीलिए ही उन सभी की धड़कनें अभी तक बंद है और बॉडीज ठंडी पड़ी हैं। वहीं उन्होंने रिसर्च में ये सब भी पाया है कि ये एक नई ही प्रकार की लाइफ फॉर्म बन रही है, जो कि इंसानों से बिल्कुल अलग है। वहीं अब अचानक से सारी ही बॉडीज जो कि वापस से उठी थी, अब एक ही दिशा में मुंह कर देखने लगती है। और यहाँ से अब व्हाइट हाउस में इसी पर मीटिंग बैठती है, जहाँ सभी प्रेसिडेंट को बताते हैं कि कैसे जो लोग खड़े हुए थे अब वे इंसान बचे ही नहीं
हैं और उनके डीएनए का सीक्वेंस बिल्कुल ही बदल चुका है। उनका ब्रेन कोई फंक्शन नहीं कर रहा, वही उनका शरीर भी ठंडा पड़ा है, मानो वे कोई और ही लाइफ फॉर्म बन गए हों। और यहाँ से तो साफ था कि जो एलियन लाइफ फॉर्म उस मीटेओराइट के जरिए पृथ्वी पर आई थी, उसी की वजह से ये सब उनके साथ हुआ है। तो उन्हें कुछ भी करके उन सभी को अभी जलाना होगा और मारना होगा ताकि वे उस एलियन लाइफ फॉर्म को पृथ्वी पर फैलने से रोक सके। हालांकि प्रेसिडेंट अभी ऐसा करने से मना कर देता है और वैज्ञानिकों को आदेश देता है कि वे इसके बारे में और जानकारी जुटाएं। वही लोरेन हमेशा की तरह आज भी शराब खरीदती है और एक खास दिन को याद करने लगती है जब उसके पिता सीक्रेटली उसे कहीं लेकर गए थे और उसकी लाइफ उसी दिन से हमेशा के लिए बदल गई। अब उस दिन ऐसा हुआ क्या था हमें आगे पता चलेगा। तो वहीं गवर्नमेंट फैसिलिटी में अब उन सभी जगे हुए लोगों से बात करने की कोशिश जारी थी, मगर कोई कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जहां लोरेन भी एक छोटी लड़की से बात करने की कोशिश करती है, मगर इसका भी कोई असर नहीं होता कि तभी लोरेन के पास किसी का फोन आता है और उसके वॉलपेपर पर उसी पौधे का फोटो था जो कि क्रिएटर की जगह उसे उगा हुआ मिला था। और उस पौधे को देखते ही अब वो लड़की लोरेन के हाथ से फोन ही छीन लेती है। जहाँ लोरेन एमरिक को सब बताती है कि शायद से ये सब उस पौधे के कारण ही हो रहा है और इसीलिए ही उसकी फोटो देख वे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो वहीं डेविड भी नोटिस करता है कि ये सभी बॉडीज लगातार उसी दिशा में देखे जा रही हैं जिस तरफ वो मीटेओराइट क्रैश हुआ था। तो वहीं अब सब पाने लगते हैं कि वो पौधा अब काफी बड़ा पेड़ बन चुका है और हर तरफ यही खबर थी कि ये सब हो कैसे सकता है, कैसे एक पौधा सिर्फ 2 ही दिन में इतना विशाल बन गया। इससे भी अजीब बात, अब उस पेड़ ने अपने आसपास के वातावरण को ही बदलना शुरू कर दिया है जहाँ की अब इंसान सांस तक नहीं ले सकते। और यहाँ से लोरेन के कहने पर अब उस बॉडी को उस पेड़ के पास ले जाया जाता है ताकि उन्हें इसके बारे में पता चले कि इन दोनों में क्या लिंक है। अब कुछ देर तक वो आदमी ऐसे ही बैठा रहता है, मगर अचानक से उसका होश खुलता है जहाँ वो खुद के ही बॉडी स्ट्रक्चर को देखे जा रहा था, मानो उसने इंसानी शरीर पहली बार फील किया हो। और अब वो कहता है कि फाइनली उसे खुद के मुफीद एनवायरनमेंट मिल ही गया। जहाँ से लोरेन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को बता देती है कि जैसे हमारे पृथ्वी के पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन एमिट करते हैं जिससे कि इंसान और जीव जंतु जीवित रहें, उसी तरह से ये एलियन पेड़ एक ऐसी हवा एमिट कर रहा है जिससे कि आसपास का वातावरण ही बदल जाए और शायद से ये एलियंस के लिए सबसे अच्छा वातावरण है। हालांकि इसका बुरा पहलू ये है कि ऐसे एनवायरनमेंट में हम इंसान रह नहीं सकते। जहाँ से उन्होंने पाया कि हमारे सोलर सिस्टम में हर और वर्म होल्स डिटेक्ट हुए हैं और इसका साफ साफ मतलब था कि ये एक एलियन अटैक है और वे हमारी पृथ्वी को अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं जिसमें कि इंसान रह ही नहीं सकते, यानी कि वे हमसे हमारा ग्रह ही छीन रहे हैं। सो इंसानों को अपना ग्रह बचाने के लिए पलटवार करना होगा। वहीं अब जब लोरेन अपने घर पर ही थी कि उसके पिता उससे मिलने आते हैं और यहाँ से रिवील होता है कि लोरेन बचपन से ही किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती और हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपने रिसर्च के काम में ही लगी रहती है। जहाँ लोरेन की माँ बचपन में ही अजीबोगरीब कारणों से मारी गई थी, जिसके की बात तो लोरेन और उसके पिता के बीच रिश्ता काफी ही बदल गया। और वो लोरेन से कहता भी है कि तुम्हें बचपन से ही पता नहीं क्या हुआ, मगर तुम ऐसी हो गई। अब लोरेन के बचपन में ऐसा क्या हुआ था हमें जल्द ही पता चलेगा। वहीं लोरेन के पिता के जाने के बाद उसे फिर से मिलिट्री द्वारा बुलाया जाता है और वे कहते हैं कि वो एलियन अब सिर्फ लोरेन से ही अकेले में बात करना चाहता है और उसे अभी ही जाना होगा। जहाँ लोरेन अब उसी एलियन से जाकर मिलती है जो कि उस आदमी की बॉडी में था और पूछती है कि वो है कौन और पृथ्वी पर क्यों आए हैं। और यहाँ से वो एलियन बताना शुरू करता है कि वे काफी दूर से आई एक एलियन सभ्यता है जिनका की अपना होम प्लेनेट तबाह हो गया और वे पिछले कई दशकों से अपने लिए एक नया हैबिटेबल प्लेनेट को ढूंढ रहे थे। किसी बीच उन्हें एक इंसान के सिग्नल्स मिलने लगे जिसका की नाम इंसानी शब्दों में सुपरनोवा 94 है और उसी ने हमें पृथ्वी के कोऑर्डिनेट्स दिए, इंसानों के बारे में सब कुछ बताया, पृथ्वी के वातावरण से संबंधित सारे ही खबरें दी और जिसके बाद हम सब खोज कर पाए कि इसके वातावरण को वे कैसे बदल सकते हैं। अब दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी डेविड इसी बीच उस एलियन पेड़ को काट उसका सैंपल लेने लगता है ताकि उसकी जांच कर सके, मगर इससे वो एलियन भड़क जाता है और लोरेन से कहता है कि वो अभी ही हर किसी को उस पेड़ से दूर करे वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मगर लोरेन कहती है कि इंसान अपने ग्रह को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और वे उस पेड़ को नष्ट करने वाले हैं जो कि हमारे वातावरण को बदल रहा है। मगर वो एलियन कहता है कि इंसानों की पूरी ही जानकारी होने के कारण अब वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं और उनके पास ऐसी एबिलिटीज हैं
हैं जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। और ये कहकर अब वो एलियन डेविड समेत सभी के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और उसके साथ बाकी के सोल्जर्स हेलमेट उतारने लगते हैं और मरने लगते हैं, जिसे कि देख अब बाकी के सोल्जर्स भी उस आदमी को गोली मारने आते हैं। मगर वहाँ एक अजीब सी आवाज एमिट होती है जिससे कि सभी का दिमाग उस एलियन के वश में था और वो उनसे अब एक दूसरे को ही गोली मरवाने लगता है। जहाँ से अब जैसा कि होना ही था, मिलिट्री पूरी तरह से उस पेड़ को नष्ट करने के लिए अटैक कर ही देती है। मगर उनके अटैक करते ही अब उस पेड़ के आसपास एक शील्ड बन गई थी जो कि पेड़ को नष्ट होने नहीं देती। और यहाँ से तो अब हर और खबरें आने लगी थी कि पूरी ही दुनिया में हर कहीं अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं। पूरी ही पृथ्वी से वाइब्रेशंस आ रही हैं, वातावरण बदल रहा है, फसलें और सब्जियां खराब होने लगी हैं, यानी कि सब कुछ खतरे में है। तो वहीं लोरेन हमेशा की तरह अकेली ही भटक रही थी। उसे पता था कि ये दुनिया खत्म हो रही है और शायद से सभी इंसान मारे जाएंगे, मगर फिर भी उसे एक अजीब सी खुशी मिल रही थी, मानो कि वो फ्री हो गई हो। यहाँ वो उसी पेड़ के पास पहुँचती है जो कि पहले से भी काफी बड़ा हो चुका था। और यहाँ वो एलियन कहता है कि अब और तेजी से एनवायरनमेंट बदल रहा है, जहाँ लोरेन सरफेस की वाइब्रेशंस भी महसूस करती है। और यहाँ से एलियन रिवील करता है कि उनकी मदद करने वाला इंसान कोई और नहीं, वो इंसान जिसने उन्हें पृथ्वी के कोऑर्डिनेट्स दिए, उन्हें पृथ्वी के जीवन की सारी ही जानकारी दी, यानी कि सुपरनोवा 94 वो कोई और नहीं बल्कि लोरेन ही थी, जिसके की बारे में उसे भी याद नहीं है। और वो लोरेन का हाथ पकड़ अब उसे सब कुछ याद दिलाने लगता है, वही बचपन का दिन जिसे कि लोरेन अक्सर याद करती रहती है कि उसके पिता उसे किसी सीक्रेट जगह ले जा रहे थे। दरअसल लोरेन के पिता खुफिया विभाग में काम करते थे और वे उस दिन उसे अपने साथ एरिया 51 में लेकर गए, जहाँ उसे अचानक से बुलाया गया था। और लोरेन की माँ के पास ना होने से उन्हें लोरेन को अपने साथ लेकर जाना पड़ा। दरअसल उस दिन मिलिट्री को एक एलियन मिला था जिसे कि उन्होंने तभी मार दिया और उन्होंने पाया कि ये एलियन पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था और इन एलियंस का दिमाग इनके शरीर से काफी ही बड़ा है, यानी कि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो लोरेन के पिता को ये बात पूरी ही दुनिया से छिपाने का प्लान बनाना था, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आम लोगों को इस एलियन के बारे में पता लगे और खामखा से पूरी ही दुनिया में अफरा तफरी फैल जाए। जहाँ छोटी लोरेन खेलते खेलते गलती से उस एलियन के पास जा पहुंची और उस एलियन ने, जो कि तब मर रहा था, छोटी लोरेन को टच कर लिया, जिससे कि एक फिजिकल प्रोसेस शुरू हुआ और कुछ मात्रा में उस एलियन की चेतना लोरेन के अंदर ट्रांसफर हो गई। और इसी दिन के बाद से लोरेन हमेशा के लिए बदल गई। वो आसानी से ऐसी मुश्किलों को सोल्व कर पाती, जिसके की पीछे बड़े बड़े वैज्ञानिक पागल थे, क्योंकि लोरेन के शरीर का कुछ हिस्सा एलियन चेतना के कंट्रोल में था, जिसे कि अपने होम प्लेनेट के नष्ट होने के बाद अपनी प्रजाति के लिए एक नया ग्रह ढूंढना था। और वो सबसे कटकर सिर्फ और सिर्फ साइंस पर ध्यान लगाने लगी, क्योंकि अब इंसानों के प्रति उसके मन में कोई जुड़ाव बचा ही नहीं था। और ऐसे ही समय के साथ लोरेन ने एक हाईटेक रेडियो भी बना लिया, जिससे कि वो पृथ्वी की सारी ही जानकारी स्पेस में सिग्नल्स के जरिए भेजने लगी। और उसने अपना स्पेस का नाम सुपरनोवा 94 चुना। हालांकि बचपन में उसकी माँ जान चुकी थी कि लोरेन काफी बदल गई है और वो रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट कर रही है, तो उसने लोरेन को एक कमरे में ही बंद कर दिया। उससे उसकी रिसर्च, उसका रेडियो सब कुछ छीन लिया। और तभी नन्ही लोरेन ने अपने ही हाथों से बड़ी बेदर्दी से अपनी माँ की जान ले ली। तो वहीं लोरेन का पिता जानता भी था कि उसी ने उसकी माँ को मारा है, मगर उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, ताकि उसकी बेटी की लाइफ खराब ना हो। जहाँ उसे पता तो था ही नहीं कि वो उसकी बेटी अब बची ही कहाँ थी। हालांकि जवान होते होते लोरेन की यादें धुंधली हो गई, क्योंकि इस एलियन प्रजाति की याददाश्त काफी शॉर्ट टर्म की रहती है, तो उन्हें सब कुछ रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। और इसलिए ही लोरेन अपनी पूरी ही लाइफ आसमान में घूरती रहती थी, जैसे कि उसे किसी के आने का इंतजार हो, बिना ये याद रहे कि उसी ने कभी एलियंस को पृथ्वी की जानकारी भेज बुलाया था। अब प्रेजेंट में सब कुछ याद आने के बाद लोरेन रोने लगती है, जहाँ एलियन उसका मास्क हटा ही देता है। और जैसा कि होना ही था, अब वो आसानी से एलियन एनवायरनमेंट में सांस ले पा रही थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आधी एलियन थी, जहाँ से अब पृथ्वी के हर हिस्से में वही एलियन एक्स निकलने लगते हैं, जो कि मेन एलियन पेड़ से कनेक्टेड थे। और अपने प्लान के अनुसार अब वे सभी फटकर पृथ्वी के पूरे ही वातावरण को एलियंस के अनुरूप बदलने लगते हैं। पूरी ही पृथ्वी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, लाखों करोड़ों इंसान मारे जा रहे थे। तो वहीं लोरेन अपने बाकी के एलियन साथियों को पृथ्वी पर आने का सोचकर ही काफी खुश थी। और इसी डार्क एंडिंग के साथ अब ये कहानी यही खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।